अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने प्रीवियस लेक्चर में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को डिस्कस किया था, तो उम्मीद है आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है? An equation in the form mxy dx plus nxy dy is equal to 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशंस की। मैंने होमोजीनियस में भी यही बताया था कि ये हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशंस की। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तब कहलाएगी इफ partial by partial y and partial n by partial x। अगर हमारे पास क्या हो कि m को हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करें और n को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या है, हमारे पास सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में इज सेटिस्फाई, तो ये इसको जब सेटिस्फाई करेगा तो ये हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स। अब यहां पर देखें, ये आपके पास क्या है, एम वाई मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, एम को, और एन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। यहां पर इनको डिफरेंशिएट करें और इन दोनों का रिजल्ट इक्वल आ जाए, ये सेटिस्फाई करें, तो ये हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब इसके सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, द सॉल्व द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? We should keep in mind the following working of the following working rule for the exact differential equations। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए हमारे पास तीन रूल हैं। दो रूल्स तो हमारे पास सेम है। दो रूल्स किस तरह से कि इंटीग्रेटिंग, ये हमारे पास जो m है, यहाँ पे m एक्स वाई, mx integrating mxy with respect to x, with respect to x,
दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन mxy dx y is constant। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रूल है कि आपको पता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपके पास mxy dx प्लस nxy dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ dx है ये m होता है आपके पास, और कोएफिशिएंट ऑफ dy n होता है, और ये m फंक्शन ऑफ xy होता है। मतलब इसमें x टर्म में भी वेरिएबल में भी आपके पास हो सकती है टर्म्स, और y वेरिएबल में भी हो सकती है। n में भी आपके पास x वेरिएबल में और y वेरिएबल में भी टर्म्स हो सकती हैं। अब हमारे पास इसके सॉल्यूशंस में हमने ये ज़हन में रखना है कि इसके सॉल्यूशन में आपके पास मेन दो टर्म्स हैं, ठीक है, दो रूल्स हैं। तीसरा रूल्स, इन दो रूल्स को ऐड करने से तीसरा रूल्स आता है। तो हमारे पास ये क्या है कि इंटीग्रेट, फर्स्ट रूल जो आपके पास है इंटीग्रेटिंग mxy, ये इसमें x वेरिएबल में भी होगा और y वेरिएबल में भी होगा, फंक्शन वेरिएबल में फंक्शंस होगा। ठीक है, कि विद रेस्पेक्ट टू, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, टेकिंग y एज इज कांस्टेंट। उसमें जो y टर्म्स होगी उसको हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, y टर्म को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, और इसको मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट I1, ठीक है, ये जो फर्स्ट रूल है इसको मैंने I1 का नाम दे दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेट mxy विद रेस्पेक्ट टू dx, y इज कांस्टेंट। इसमें y जो आपके पास होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दूसरा रूल क्या है, इसमें भी यही है, इंटीग्रेट with respect to y which are free from अब देखें जो सेकंड रूल है वो ये है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक हो गया। दूस टर्म इन n के ऐसे टर्म्स को हम इंटीग्रेट करेंगे विच आर फ्री फ्रॉम x, जिसमें x नहीं होगा। n में भी x y दो वेरिएबल्स में आपके पास टर्म्स होंगी, लेकिन हमने इंटीग्रेट उसको करना है जिसमें आपके पास फ्री फ्रॉम x टर्म हो, मतलब सिर्फ y टर्म्स वालों को, जिसमें सिर्फ y होगा उन्हीं टर्म्स को हम इंटीग्रेट करेंगे। अगर उसके अंदर x आ गया तो उसी टर्म को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब ये आपके पास सेकंड आ गई। और थर्ड कंडीशन मैंने आपसे कहा है, इसको मैं यहां पर दिस इंप्लाइज दैट इस तरह से लिख सकता हूं कि I2 से इसको नाम देता हूं, क्या होगा, इंटीग्रल nxy dy फ्री फ्रॉम, क्या लिख लो, फ्री फ्रॉम x। दूस टर्म आर, विच टर्म्स आर फ्री फ्रॉम x, ऐसी टर्म जो x से आपके पास क्या होंगी, फ्री होंगी। अब थर्ड एग्जांपल थर्ड आपके पास जो आप सॉल्यूशंस है, जो कंडीशंस है वो क्या है कि आप इसको क्या कर देंगे, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू सी। ये आपके पास जनरल सॉल्यूशंस की तरफ, ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ गया है कि I1 प्लस, इन दोनों रूल्स को आप प्लस कर दें और एक कांस्टेंट के इक्वल लिख दें, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। यहां पर हमने सेपरेट फॉर्म में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस पोर्शन में जो डिफरेंशियल, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसके फर्स्ट पोर्शन को अलग से इंटीग्रेट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इस टर्म को अलग से इंटीग्रेट कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। इन दोनों का इंटीग्रेशन कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। ये आपके पास क्या था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से इसको रिपीट करता हूं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो एग्जैक्ट तब कहलाएगी जब हमारे पास mxy को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करें और nxy को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें।
एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स आ जाए तो ये सेटिस्फाई करे तो हमारे पास ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशंस के लिए हमने अपने माइंड में तीन बातें याद रखनी है, तीन रूल्स याद रखनी है। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है कि m को इंटीग्रेट करें विद रेस्पेक्ट टू x करें, m को इंटीग्रेट करें विद रेस्पेक्ट टू m विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। m को इंटीग्रेट किया विद रेस्पेक्ट टू x किया और y इज कांस्टेंट। फिर दूसरा रूल आपके पास क्या है कि आपने n को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और यहां पर आपने ऐसी टर्म्स लेनी है जो फ्री फ्रॉम x हो। यहां पर हम थोड़ा सा निशानी के तौर पर लिख लेंगे फ्री फ्रॉम x, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशंस क्या है कि इन दोनों कंडीशंस को, जो प्रीवियस दो कंडीशंस हैं, इसको ऐड करके हम कांस्टेंट के इक्वल ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशंस आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यहां पर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करता हूं, ये मैंने 2 बार लिखे, इसको मैं रेस कर देता हूं यहां से, फिर यहां पे ही कर लेता हूं ताकि आपको समझ भी आ जाए, ठीक है जी। क्वेश्चन है हमारे पास y + 2xy² x + 2x² x + 2x² dy इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। यह आपके पास क्या आ गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब यहां पर देखें इसका कोएफिशिएंट फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ना, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देखें ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो इसको हमने एम एक्स वाई का नाम दे दिया। एम एक्स वाई इसके इक्वल, एन एक्स वाई इसके इक्वल। अब आपने ये नहीं करना कि जो फर्स्ट होगा वो एम एक्स वाई है, ठीक है, जो सेकंड होगा वो एन एक्स वाई है, ऐसी बात नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एम एक्स वाई, चाहे ये सेकंड टर्म में पड़ा है चाहिए फर्स्ट में पड़ा है, लेकिन coefficient of dx is called the mxy and coefficient of dy is called the nxy। तो यहां पर mxy is equal to y + 2x y² and nxy is equal to x + 2x² y। The value of mxy differentiate with respect to y, the value of mxy differentiate with respect to y, then we have डिफरेंशिएट हमने यहां पे करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो my is equal to 1 + 4xy। Here differentiate with respect to x, the value of n differentiate with respect to x, then we have nx is equal to x + 4xy. These values are equal, they satisfy the conditions of the exact differential equation mxy is equal to nxy. The given differential equations one is called the exact differential equation. Then equation 1 is exact differential equation. The solution of the exact differential equation, we repeat this process, this working. The first is that integrate mxy with respect to x, y is constant. This conditions is equal to I1. Integrate mxy, the value of mxy, y plus 2xy² dx. I1 is equal to
y is constant, y dx plus 2y square x dx, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम बाहर रख लेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, यहां पर 1 रह गया, 1 का इंटीग्रेशन x आता है, और यहां पर x है तो x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x स्क्वायर बाई 2, ठीक हो गया, ये 2 2 से कैंसिल, यहां से आ गया x प्लस वाई स्क्वायर, ये आपके पास I1 आ गया। अब इंटीग्रेट, सेकेंड कंडीशन हमारे पास है, इंटीग्रेट nxy विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू y dy free from those term which are free from x, तो ऐसी टर्म हमने लेनी है जो फ्री फ्रॉम x हो। देखिए यहां पर इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी x है, तो यहां पर दोनों टर्म में आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यूज है, तो यहां पर हम कोई टर्म नहीं ले सकते, 0 आ गया, 0y, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब यहां पे ये I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब सॉल्यूशन आपके पास क्या है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू सी, I1 की वैल्यू आपके पास है xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 xy, I2 की वैल्यू c, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं, xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये आपके पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको क्लियर हो गया है कि यहां पे आपके पास, यहां पर देखें, ये आपके पास एक्स स्क्वायर भी आ रहा था, यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपके पास आंसर है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होगी कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती है, जिसके अंदर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करे कि m को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, फिर आप n को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर मैंने आपसे कहा था कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी सॉल्यूशन के लिए हम इंटीग्रेशंस करते हैं, तो इसमें हम पीस वाइज इंटीग्रेशंस करते हैं, फर्स्ट टर्म पे अलहदा से इंटीग्रेट का फॉर्मूला लगाते हैं, सेकंड टर्म पे अलहदा से, फर्स्ट टर्म जो कोएफिशिएंट ऑफ dx है वो आपके पास फर्स्ट टर्म है, उसको m से हम डिनोट करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ dy है उसको हम n से डिनोट करते हैं, ये सेकंड टर्म्स है, तो फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x ही करते हैं, ठीक हो गया, और y इसमें कांस्टेंट होता है, और सेकंड टर्म्स को इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं फ्री फ्रॉम x, दूसरे टर्म विच आर फ्री फ्रॉम x, ऐसी टर्म्स हम लेते हैं जो फ्री फ्रॉम x हो, और जो आपके पास थर्ड रूल है वो ये है कि फर्स्ट और सेकंड को प्लस करके इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, c कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट इस पे मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया है, इंशाल्लाह मैं अभी एक दो क्वेश्चन और भी कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो मैं इन नाल ना एक दो क्वेश्चन करे ना चाह